अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नवंबर में इमिग्रेशन प्लान, सदर का पार्लियामेंट में अहम खिताब, इस पे बात करेंगे, इसको कवर करूंगा। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ये काम लाजमी करें। कौन सा काम है जो आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। स्पेन फैमिली वीजा नेशनैलिटी से पहले या नेशनैलिटी के बाद, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनैलिटी के बाद पाकिस्तानी कागजात, इस पे बात करेंगे कि क्या स्पेन की नेशनैलिटी लेने के बाद पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पासपोर्ट किस तरह से रिन्यू करवाया जाए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि काफी दोस्तों की इस पे भी कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज लिंक्स कौन से आपको मिलेंगे। जो आपको लिंक मिलेंगे वो मिलेगा स्पेन नवंबर इमिग्रेशन प्लान, इसका लिंक मिलेगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कौन सा काम लाजमी तौर पे करना चाहिए, ये इन दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो यूके से रिलेटेड जो न्यूज मैं अपलोड कर रहा हूं चैनल पे, उसका लिंक मिलेगा। वहां पे जाके आप उस चैनल को जो है वॉच कर सकते हैं। वहां पे यूके, यूरोपीय यूनियन और बाकी आजकल क्या मामला चल रहे हैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। लाजमी तौर पे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां पे जाके उन वीडियोस से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नवंबर इमिग्रेशन प्लान के बारे में, जो कि सदर ने पार्लियामेंट में अहम खिताब किया है। इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है इमिग्रेशन की? ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अपोजिशन जमातें ये कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से इमिग्रेशन ओपन ना हो और जो पिसोए है इसकी नंबरिंग मजीद इमिग्रेंट्स के लिए ना बढ़े। क्यों ना बढ़े, उसकी बड़ी रीजन आपको मालूम है कि अब इस अगर डेकेड में देखा जाए, इन 10 सालों में देखा जाए, तो जितना पिसोए जमात ने इमिग्रेंट्स को फायदा पहुंचाया है उतना ज्यादा पॉपुलर पार्टी ने फायदा नहीं पहुंचाया। पॉपुलर पार्टी ने फायदा तो क्या पहुंचाना था, जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहे थे उसको मजीद डिले का शिकार किया। जो पॉपुलर पार्टी थी, इसके जब प्राइम मिनिस्टर थे रखोई, जिन्होंने 2 टर्में पूरी की हैं स्पेन में, उनके दौरे हुकूमत में 3 से 4 साल भी लग रहे थे नेशनैलिटी पास होने में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कवानीन को ना सिर्फ नरम किया करने की तरफ से, बल्कि इसको मजीद सख्त किया। और कोई भी अरेगो जो थी ऑलरेडी काम कर रही थी, जो कि पिसोए ने अपनी पुरानी हुकूमत में बनाई थी, उसको भी मजीद कॉम्प्लिकेटेड किया, जैसे कि अरेगो सोशल थी। तो इसके बाद जब आप पिसोए की हुकूमत आई है और दूसरी टर्म इसकी भी शुरू हो चुकी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए कितनी अच्छे अच्छे कवानीन बनाए गए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो स्पेन की सबसे ज्यादा राइट विंग पार्टी है वोक्स, उसकी तो इतनी ज्यादा नंबरिंग नहीं है कि वो पार्लियामेंट में की अहम किरदार अदा कर सके। लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उससे कम सख्त नजरियात रखते हैं वो है पॉपुलर पार्टी। लेकिन ये भी जो है ये भी राइट विंग पार्टी के तौर पे ही स्पेन में समझी जाती है, क्योंकि इसके भी कवानीन, इसका मंशूर और इसकी बहुत सारी निकात जो है मंशूर के, वो इमिग्रेंट्स और बाकी मामलात के काफी ज्यादा अगेंस्ट हैं। और इनका यही मंशूर है कि इमिग्रेंट्स को ज्यादा ज्यादा कंट्रोल किया जाए, सख्त कवानीन लागू किए जाएं और इनको आसानियां ना दी जाएं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पिसोए के देखें तो इनका मकसद ये है कि इमिग्रेंट्स को जितने ज्यादा मौके देंगे मुल्क में उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी। जो ताजा तरीन खिताब किया है जो स्पेन के सदर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में, उन्होंने इन्हीं बातों की तरफ इशारा किया है। इसमें चंद एक बातें ऐसी हैं जो कि अहम इशारे कर रही हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि 6.5 मिलियन यानी कि 6.5 लाख लोगों को वो लीगल करने जा रहे हैं नवंबर में। अब नवंबर में ये जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नवंबर में 6.5, ये आपको नीचे मैं जो लिंक दे रहा हूं, आप जैसे लिंक को क्लिक करेंगे ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे मौजूद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 6.5 मिलियन जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, जो उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, उनको हम लीगल करने जा रहे हैं। नवंबर में उनका तमाम प्लान हम वाजे कर देंगे। नवंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रहता है और नवंबर के अंदर अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं सुगुरिता सोशल के और इमिग्रेशन की और इमिग्रेंट से रिलेटेड मामलात की, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नवंबर के शुरू में
अहम डेवलपमेंट करेंगे, अहम प्रोग्राम जिस पे हम काम कर रहे हैं, अहम प्लान्स उसको अनाउंस करेंगे। तो नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, उसके बारे में अब सदर ने जब ये खिताब किया उसमें ये खास तौर पे बयान किया कि 6.5 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को हम लीगल करने जा रहे हैं और उनके लिए अहम प्लान लेके आ रहे हैं। तो इससे मजीद वाज़ेह हो जाता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में अहम डेवलपमेंट्स खास तौर पे इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड आने वाली है। अब दोस्तों ये बात कन्फर्म नहीं है कि वो नए प्लान इतने ज्यादा आसान कर देंगे कि लोगों को जो है वो आसानी के साथ इमिग्रेशन मिलेगी, या वो इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान करेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इमिग्रेशन ओपन होगी। यही वजह है कि वो इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी जमातें भी उनका साथ दें और वो अच्छी नंबरिंग के साथ कवानीन लेके आए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद क्या डेवलपमेंट आती है। अब दोस्तों बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो मैरिज सर्टिफिकेट का, जो कि इमिग्रेंट्स को दरपेश है। असल में मैरिज सर्टिफिकेट का इतना बड़ा मसला नहीं बनना था अगर रजिस्टर सिविल में जो मुलाजमीन है वो तकरीबन 1.5 साल से जो है वो स्ट्राइक पे हैं। बहुत कम तादाद में जो मुलाजमीन है वो काम कर रहे हैं। अगर पहले 10 मुलाजमीन काम करते थे, अब 5 कर रहे हैं, बाकी 5 स्ट्राइक पे गए हैं। वो आ जाते हैं तो जो काम कर रहे होते हैं 5 वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी तरतीब बनाई है ताकि काम रुके भी ना और गवर्नमेंट को बावर भी करवाया जाए कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इनके मकासद क्या है, ये क्या डिमांड कर रहे हैं, ये तो हुकूमत और इनके दरमियान, इनकी जो यूनियंस है उनके दरमियान चल रहे हैं। लेकिन आम आवाम जो है वो इससे काफी ज्यादा जो है वो परेशान है। इस सिचुएशन ये है कि 17 से 18 महीने तक जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट लेट हो रहे हैं। और इनका ये कहना है, जो कि रजिस्टर सिविल की ये यूनियंस है उनका कहना है कि हम 8 से 9 महीने तक लेट कर रहे हैं, जो कि सर्टिफिकेट्स वगैरह या दूसरे जो रजिस्टर सिविल की काम है वो। लेकिन हकीकत में टाइम इससे काफी ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इसका मकसद कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आपको टेलीफोन आप करते हैं, सही रिस्पांस नहीं मिलता, आप सीता लेके जाते हैं, आपको कहते हैं कि वेट करें, आपकी फाइल पे काम हो रहा है। आप ईमेल लाजमी तौर पे करें ताकि अगर आपकी जो फाइल है वो कहीं दबी है, मैं उनको लाजमी तौर पे कहूंगा जिनको साल से ऊपर हो चुका है, और कुछ दोस्त हैं जो 17-18 महीने भी कह रहे हैं, वो तीनों ऑप्शन पे गौर करें। यानी कि टेलीफोन भी करें, अगर करीब है कहीं तो सीधा लेके जाएं भी, और नीचे जो मैं मेल दे रहा हूँ लिंक नंबर 2 में एक ईमेल दे रहा हूँ रजिस्टर सिविल मेथड की, उस पे अपनी केस की लाजमी तौर पे आप जो है वो मेल भी करें ताकि आपकी फाइल वो वहां पे चेक करें कि उनका रिजल्ट क्या है और कहां तक तमाम प्रोसेस पहुंचा है, खासतौर पे वो लोग जिनको बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा नेशनैलिटी से पहले और नेशनैलिटी के बाद। सबसे बड़ा फर्क ये है नेशनैलिटी से पहले यानी कि रेजिडेंसी पे कि आपको फाइनेंशियली अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, जो कि आपके बच्चों पे डिपेंड करती है। अगर सिर्फ वाइफ है वो, अगर एक बच्चा है तब, 2 है तब, 3 है, 4 है, 5 है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करना होगी। नेशनैलिटी के बाद अगर आप फैमिली अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने नेशनैलिटी के बाद निकाह भी नया किया है तो लाजमी तौर पे निकाह नामे पे जो आपका होम कंट्री में निकाह नामा होता है, जैसे पाकिस्तान में उर्दू वाला निकाह नामा होता है, वहां पे गलती से भी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड नंबर है वो नहीं लगवाना, बल्कि आपने स्पेन का दनी नंबर और स्पेन का ही पासपोर्ट नंबर जो है वो यूज करना है। इसके अलावा जो वहां के लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अब आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है और आपने खुरा मिनटों में कहा है कि आपने अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ देनी है, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ये गलती नहीं करनी। और आप नेशनैलिटी के बाद अगर फैमिली अप्लाई करते हैं, ना तो आपको घर की जरूरत है ना आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो आम लवाजमात है वो ही पूरे करने हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी के बाद पाकिस्तानी कागजात, जो कि बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि स्पेन की नेशनैलिटी मिलने के बाद हम पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में क्या जाके पासपोर्ट या अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं।
अगर आपसे बहुत दूर है या आपका दिल नहीं है कौंसलर या एम्बेसी में जाने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप नाजरा की वेबसाइट पे जाके आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपके घर में आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट पहुंच जाएगा। इस वजह से इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। स्पेन की नेशनैलिटी मिलने के बाद अगर आप पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रिन्यू करवाते हैं, तजदीद उनकी करवाते हैं, तो उसका स्पेन के डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। स्पेन को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस वजह से इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।